ओके, सो वो जो फील्ड वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था, थीफ का, एक सेकेंड, थीफ का पावर था टीपी इंटू टीएस। तो बेसिकली हर गार्ड के पास इससे, इसको मैं नाम रख देती हूँ लेट्स से टारगेट, ये जो टारगेट है उससे ज़्यादा ही होना चाहिए हर गार्ड के पास, ठीक है। तो अपने पास दो एरेज आ रहे थे, वो क्या थे, गार्ड का पावर एंड गार्ड का स्किल था आई गेस, राइट। एंड ये दोनों का नहीं, बाइक का पावर एंड गार्ड का स्किल, सॉरी, बाइक का पावर एंड गार्ड का स्किल, ये दोनों इक्वल लेंथ के एरेज होंगे, बिकॉज जितने गार्ड्स है उतने ही हमको बाइक्स आएंगी, करेक्ट। दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? हाँ ठीक है, तो जितना, हाँ ओके फाइन। तो व्हाट विल डू, फर्स्टली विल सॉर्ट बोथ एरेज। ये बाइक का पावर जो भी है लेट्स से इट इज़ 3 1, अभी मैं छोटा वाला लेती हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, 3 1 9, एंड गार्ड का स्किल है लेट्स से 4 2 1, लेट्स से इसको मैंने सॉर्ट कर लिया विच इज़ 1 3 9, इसको सॉर्ट कर लिया 1 2 4। नाउ वील सी कि टारगेट क्या है, लेट्स से कि अच्छा ह्याने आन्सर टाकलं, ए ऋषिकेश ग्रुपवरतीच टाक ना, हे मीटिंग बंद झाली की बंद होऊन जाईल। जावा कोड है, हाँ ठीक है, दो एरेज, हाँ दोनों सॉर्ट कर लिया, ठीक है ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट यहाँ पे, ठीक है। अभी आई एम ऑल्सो गोइंग विथ द लो, तो अरे वेट, हाँ ठीक है, ये दोनों मैंने सॉर्ट कर लिया। तो लेट्स से कि फ्रीज झालं ते, एक मिनट, हाँ लेट्स से कि थीफ का क्या दिया था वो सैम्पल में, एक सेकंड मेरे को वो फोटो खोलने दो, आई थिंक 3 into 8 था ना शायद, नहीं क्या था वो सैम्पल में, टीपी एंड टीएस क्या दिया था? हेलो, अच्छा हाँ ठीक है, लेट्स से टी एस इज 2, टी पी इज 4, ठीक है। तो अपना टारगेट क्या बन गया, 8। तो एनी मल्टीप्लीकेशन शुड बी ग्रेटर देन 8, ठीक है। मैं फिर से लिखती हूँ, वेट, थीफ का अपना टारगेट क्या है, टी पी इज टी एस इंटू टी पी, लेट्स से टी एस इज 2, टी पी इज 8, मतलब हमारा टारगेट क्या बन गया, सॉरी टी पी इज 4, अपना टारगेट क्या बन गया, 8, दिस इज टारगेट। फिर मैंने दो ये लिए सैम्पल ऐसे, ठीक है, बाइक्स का पावर लिया, वो क्या है, लेट्स टेक 7 3 5, ठीक है। एंड आई टुक स्किल किसका, गार्ड का, वो क्या लिया 3 2 4, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल को मैं ड्राई रन करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट व्हील सॉर्ट देम, क्या हो जाएगा, सॉर्ट करने के बाद 3 5 7 एंड 2 3 4, ओके। ऋषिकेश तुझा मेसेज, अच्छा मला वेटिंग फॉर दिस मेसेज आला, जाऊ दे, ठीक है। तो नाउ सी फॉर एनी गार्ड, लेट्स से फॉर दिस गार्ड, हाउ मैनी अवेलेबल, मतलब हाउ मैनी वैलिड बाइक्स, 2 3 6, हमारा टारगेट क्या है 8, मेरी आवाज़ आ रही है ना? तो हमारा टारगेट क्या है 8, एंड हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि गार्ड की पावर, गार्ड की स्किल एंड बाइक की पावर मिला के शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थीफ की।
सो दैट दे विल बी एबल टू कैच इट। ठीक है, तो हम एक नया एरे बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे बाइक काउंटलेट से, मतलब पर गार्ड कितने वैलिड बाइक्स है, बाइक काउंट। नाउ देखो ये वाले गार्ड की मैं बात कर रही हूँ, 3 2 6, इज इट वैलिड? नहीं, बिकॉज वो 8 से कम है। फिर 5 2 10, इज दिस वैलिड? यस, तो फर्स्ट गार्ड के लिए एक काउंट हो गया। 7 2 14, इज इट वैलिड? यस, तो काउंट हो गया मेरा 2। नाउ ये गार्ड के लिए देखते हैं, 3 3 9 वैलिड, फिर ये तो वैलिड ही होगा, तो काउंट विल बिकम 3। 4 3 12, तो ये आगे का भी वैलिड होगा, तो कितने बाइक्स पॉसिबल है इसको? तीनों बाइक्स पॉसिबल है। मतलब फर्स्ट गार्ड को 2 बाइक्स पॉसिबल है, थर्ड गार्ड को सेकेंड गार्ड को 3 बाइक्स पॉसिबल है, लास्ट गार्ड को 3 बाइक्स पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हम परमिटेशंस कैसे निकालेंगे? सबसे कंस्ट्रेंड गार्ड कौन सा है ये मुझे बताओ, कि मतलब एक लिमिटेशन जो आती है ना, कि कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, की मैं मराठीमध्ये सांगते एक मिनिट, की ह्यातल्या एका कुठल्या तरी गार्ड वरती बाकी गार्ड्सचं बाईक डिपेंड आहे. विच गार्ड इज दॅट? लोएस्ट स्किल वालं, मतलब लोएस्ट स्किल इंटू पॉवर वाला का हायेस्ट स्किल इंटू पॉवर वालं? बाकीच्या गार्ड्सचं कुठला बाईक मिळणार हे कोणावरती डिपेंड आहे? लोएस्ट वाल्यावर डिपेंड आहे, करेक्ट? बिकॉज या असं असतं, लेट से फर्स्ट गार्डला 0 बाईक्स अवेलेबल आहेत, सेकंड वॅलिड आहेत, सेकंडला 1 आहे, थर्डला 4 आहेत, वॉट एव्हर. हे तर ठीक आहे, बट फर्स्टला कोणी आहेच नाही ना वॅलिड बाईक अवेलेबल. म्हणजे थीफपेक्षा तो जास्त पॉवर कधीच नाही असू शकत. देन वी विल रिटर्न की पूर्ण प्रॉब्लमचा आन्सरच 0 आहे, की पॉसिबलच नाही आहे असं डिस्ट्रीब्यूशन. करेक्ट, मतलब ये जो लोएस्ट वाला है उस पर बाकी सबका डिपेंड है, करेक्ट? या फिर लेट से फर्स्ट गार्ड को एक ही बाइक अवेलेबल है, सेकंड को 2 अवेलेबल है, थर्ड को 3 अवेलेबल है, तो ये एक ही इसको अवेलेबल है, तो ये तो हमेशा इसको ही मिलेगी, करेक्ट? फिर इसको जो 2 अवेलेबल थे उसमें से एक तो मैंने इसी को दे दी ना, तो इसको भी अभी एक ही अवेलेबल हो गई, रिमेनिंग वाली, करेक्ट? इसको जो 3 अवेलेबल थी उसमें से एक इसको गई, एक इसको गई, फिर इसको भी अभी एक ही अवेलेबल है, करेक्ट? तो जो लोएस्ट वाला है उस पर बाकी सबका डिपेंड है. डू यू अग्री? हेलो, हेलो, हाँ ठीक है, तो जो लोएस्ट वाला है उस पर सबका डिपेंड है. तो अभी मेरा क्या आया है, फर्स्ट वाले गार्ड को 2 बाइक्स अवेलेबल है, वैलिड है, ठीक है? 2 बाइक्स, टोटल बाइक्स कितने हैं अपने पास? 3. उसमें से 2 बाइक्स इसको चल जाएंगे, ये कोई भी इसमें से 2 बाइक्स है ऐसे कि अगर उस गार्ड को दिए तो वो थीफ को आउटरन कर पाएगा, ठीक है? सेकेंड गार्ड को कितने बाइक्स अवेलेबल है? 3 है, तीनों के तीनों कोई भी चल जाएगी तीसरे सेकंड वाले गार्ड को, एंड थर्ड वाले गार्ड को भी तीनों के तीनों कोई भी चल जाएगी. तो नाउ लेट्स से कि ये इसका एरे का इंडेक्सिंग क्या होगा? 0 1 2, ठीक है? हमने जस्ट देखा कि ये जो लोएस्ट वाला होगा फर्स्ट गार्ड, सबसे लो स्किल एंड लो पावर वाला, उस पर बाकी सबका डिपेंड होगा. अभी इसको दोनों बाइक्स चल रहे हैं, ठीक है? तो हमने जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के टाइप जो देखा था, NCR वाला फार्मूला, ठीक है? इसमें हम 2C2 कर रहे हैं, मतलब इसको दोनों भी चलेंगे, ठीक है? तो दोनों भी चलेंगे, विच मीन्स वील डू 2 × अभी इस गार्ड को कितने चलेंगे? वैसे तो 3 चल रहे, बट वी विल डू -1. वाई? बिकॉज इसमें से ये 3 में से एक बाइक तो इसको चली गई ना. ये हमारे सेम एप्टीट्यूड वाले जो हम प्रॉब्लम्स करते थे ना, कि मेक अ 3 डिजिट नंबर फ्रॉम दीज डिजिट्स, तो एक डिजिट यहाँ पे चला गया, तो फिर यहाँ पे इतने बचे, उसमें से यहाँ पे एक चला गया, फिर इतने बचे, सेम वैसा है. इसमें से एक बाइक ये फर्स्ट वाले गार्ड को चली गई, इसलिए मैं क्या करूँगी? 3 - 1, करेक्ट? अभी ये जो 3 है इसमें से 2 बाइक्स चले गए, एक इसको चली गई, एक इसको चली गई, तो आई विल डू 3 - 2, करेक्ट? तो ये 1 और 2 ये क्या है? ये इंडेक्स है, देखो, 2 - 0 × 3 - 1 × 3 - 2, यही मैंने किया है, करेक्ट? एंड व्हाट आर दी 0 1 2? इंडेक्स है, आई है, देखो ये 0 1 2, दिस इज आई. तो व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली, अभी ये मैंने इसका नाम क्या रखा था? बाइक का काउंट. तो काउंट ऑफ आई
माइनस आई कर रही हूँ मैं, एंड जैसे मैं इटरेट कर रही हूँ फॉर आई गोइंग टिल n-1, एंड इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मतलब मल्टीप्लाई करते जा रही हूँ कि आंसर इनटू, मल्टीप्लाई करते जाओ काउंट ऑफ आई माइनस आई से, एंड जो भी आंसर आएगा दैट विल बी माई नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, दैट विल बी द आंसर. गॉट इट? समझ आया ये? अभी ऋषिकेश का कोड देखते हैं क्या सेम किया है क्या. ये देखो, ये दो उसने लिए हैं एरेज, ठीक है, थीफ की पावर, थीफ की स्किल, ठीक है. तो अपना टारगेट, इसने टारगेट कहाँ पे कंसिडर किया है, टारगेट, हाँ ठीक है, ये है थीफ पीएफ. पीएफ म्हणजे काय, व्हाट इज पीएफ, परफॉर्मेंस. अच्छा ठीक है, तो लॉन्ग थीफ पीएफ मतलब हमने जो टारगेट लिया था ना वो है कि थीफ पावर इनटू थीफ स्किल. अभी ये 1L से क्यों मल्टीप्लाई किया है, L मतलब लॉन्ग. अभी इंट में हमको स्पेस मिलती है 4 बाइट्स, लॉन्ग में मिलेगी डबल उसका 8 बाइट्स, लॉन्ग में मिलेगा 16 बाइट्स ऐसा. तो ये बस हम साइज बढ़ा रहे हैं उसका, ठीक है. तो ये हमने टारगेट सेट कर लिया. फिर ये दोनों एरेज हमने सॉर्ट कर लिए, एंड हमने ये सॉर्ट क्यों किए थे, क्योंकि उससे हम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर रहे हैं. ये देखो, ये जब मैंने 1 सेकेंड, ये जब मैंने सॉर्ट किया, ये क्या बन गया, बाइक का पावर बन गया बाइक का पावर बन गया 357 सॉर्ट करने के बाद, एंड स्किल, गार्ड का स्किल बन गया 2 3 4. नाउ इफ आई सी 3 2 ज़ा 6, ये वैलिड नहीं है, ठीक है. 5 2 ज़ा 10, ये वैलिड है. तो फिर आगे के तो ऑब्वियसली सारे वैलिड होंगे, तो मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है. 3 3 ज़ा 9, इज इट वैलिड, यस, तो बाकी के सारे भी वैलिड होंगे, तो मेरे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. दैट इज़ वाई मैं ट्राइवर्सल्स कम कर रही हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी कम कर रही हूँ, ठीक है. इसलिए मैंने ये दोनों सॉर्ट कर लिया. फिर ये एक आंसर का वेरिएबल बना लिया मैंने. इसको 1 क्यों रखा क्योंकि इसमें हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद इट विल बी द सेम ओनली. इंट j इज इक्वल टू n-1, ये बाद में देखेंगे क्यों किया है, ठीक है. ये मैं बेसिक एरे पे ट्रैवर्स कर रही हूँ. मूव लेफ्ट अंटिल वी फाइंड द लीस्ट इनवैलिड गार्ड, ठीक है. हाँ ये देखो, बाइक पावर इनटू गार्ड का स्किल ग्रेटर देन थीफ का परफॉर्मेंस. ये हम स्टार्ट से आगे जा रहे थे, ये बस एंड से पीछे आ रहा है, ठीक है. एंड देन वो हम किस में डाल रहे हैं, n-j-1 - i, ठीक है. ये बस पीछे से इधर आ रहा है, इसलिए ये ऐसा उल्टा माइनस माइनस कर रहा है. हमको क्या करना है, मैंने जो ये एरे बनाया था, इसमें मैं वो काउंट स्टोर कर रही हूँ कि किस गार्ड के लिए कितने वैलिड है बाइक्स, एंड बस उसमें से ये वाला ये जो इंडेक्स है वो माइनस करो. वाई, इसको ये 2 होगा फॉर एग्जाम्पल, तो ठीक है. ये मोस्ट कंस्ट्रेंड गार्ड है, इसको तो दोनों चलेंगे, इसका किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. इसका किस पे डिपेंडेंट है, फर्स्ट ये वाले गार्ड का, ये पहले वाले पे, इसका -1 होगा ना, तो ये जो है 3, ये मैं -i करूँगी, मतलब -1, ये 1. इसका किस पे डिपेंडेंट है, पहले दोनों पे. वाई, बिकॉज इसको एक चला गया, तो मैं इसको भी, यहाँ पे भी 3 था, इसको भी मैं करूँगी 3 - i, मतलब 3 - 2, बिकॉज 2 बाइक्स तो पीछे वालों के चले गए ना. दैट विल बी द फाइनल आंसर. तो इसमें भी सेम ही किया है, बस मैंने जो ये स्टार्ट से पीछे गई हूँ वो बस एंड से स्टार्ट तक आ रहा है. दैट इज़ वाई इसका थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन में डिफरेंट है, बाकी तो सेम ही लॉजिक है. ये देखो, आंसर को ये चॉइसेस से मल्टीप्लाई कर रहा है. एंड ये मॉड क्यों किया है, बिकॉज वो क्वेश्चन में ही बताया था, रेंज में रखने के लिए इससे मॉड करो, तो वो बस आंसर को एंड में मॉड करते जाओ. दैट्स इट. डाउट है इसमें कोई? हॅलो. असं मला कोणीतरी देविका म्हणत होती की सॉर्ट फंक्शन्स वगैरे इनबिल्ट फंक्शन्स वर्क होत नव्हते, तर बाकी कोणाला पण आला का असं प्रॉब्लेम?
सो तू ॲरे डॉट म्हणजे ॲरेचं जे काय नाव असेल ते ॲरे डॉट बिगिन आणि ॲरे डॉट एंड असं पास करून सॉर्ट केलेलं का? अच्छा, डॉट सॉर्ट. कुठल्या लँग्वेजमध्ये कोड केलेलं तू? पायथन, CPP. अच्छा, ओके ओके ओके, CPP. मग काय माहिती देविकाचा सिंटॅक्स, बिकॉज शी सेड की तिने दोन्ही सिंटॅक्स ट्राय करून वापरले व तिचं झालं नाही, काहीतरी एरर येत होता. सो जाऊ दे, म्हणजे ठीक आहे, एवढा विचार नाही का करू त्याचा. बट हा क्वेश्चन कळला का? म्हणजे हा होता तसा हार्ड लेवलचा. सो हे जमलं नाही म्हणून डिमोटिवेट व्हायची गरज नाही तशी. बट आता मी जे तुम्हाला लॉजिक एक्सप्लेन केलं सुडो कोड, ते कळलं का की तसं का करायचं होतं? ते कळलं का? ठीक आहे, ते उद्या आपण त्याचा कोड लिहून बघू, मग नीट कळेल असं प्रॉपर. ऑल्सो हे पॅराग्राफवाले क्वेश्चन्स येतात बऱ्याच टेस्टमध्ये, एवढे अवघड लेवलचे नाही येणार, बेसिक लेवलचे फक्त. मग स्टोरी फॉर्मॅट, सो ते जर तुम्हाला कळत नसेल तर आत्तापासून टेन्शन असं नका घेऊ, तुम्ही जितकं प्रॅक्टिस कराल तुम्हाला कळत जाईल. स्टोरी फॉर्मॅटमध्ये पण त्याचं बेसिक एंडला काय असतं, ॲरेज किंवा स्ट्रिंगच असतं शेवटी. सो तुम्ही जितकं प्रॅक्टिस कराल तेवढं तुम्हाला ते स्टोरी फॉर्मॅटचं कन्वर्जन करता येईल इन कोड फॉर्मॅट. सो बस प्रैक्टिस करो, इज माई पॉइंट. से टेंशन मत लो उसका. और कुछ डाउट है एग्जाम में या फिर टेस्ट में या फिर एनीथिंग, एनीथिंग एट ऑल? नाही नाही, टेस्ट केस वाईज मार्क्स असतात. म्हणजे तुम्ही 5 टेस्ट केस सॉल्व झाले तर समजा आता किती 15 मार्क्सचा क्वेश्चन होता ना तुमचा. सो लेट से 15 टेस्ट केस असतील तर पर टेस्ट केस 1 मार्क असं असेल. सो तुम्हाला थोडे टेस्ट केस पास झाले तरी मिळतातच मार्क्स. आता TCSचं वगैरे पण असंच असतं की एक क्वेश्चन सॉल्व झाला तर यू आर एलिजिबल फॉर एक कुठला तरी रोल, 1.5च्या वर सॉल्व झाला तर यू आर एलिजिबल फॉर कुठला तरी रोल असं. सो ते अर्धा सॉल्व झालं तरी सुद्धा करतात कन्सिडर. अर्धा म्हणजे अर्धे टेस्ट केस सॉल्व झाले पाहिजे असं. सो जितके येतील तितके करा, असं पूर्णच झाले पाहिजे असं पण काही नाही. ऑल्सो लिंक्डइनचं मला कोणतरी विचारत होतं. लिंक्डइन तर म्हणजे आता आय डोंट नो, माझं पण ठीकठाकच आहे, असं काही खूप भारी नाही आहे. सो मेनली तुमचं हे इथे जे काही लिहाल ते पहिले दिसतं असं ते नीट लिहा. तुमचं टेक्स्ट पण लिहू शकता. अबाउटमध्ये टेक्स्ट लिहा. अबाउट सेक्शन मी टाकलंच नाही वाटतं. आणि पोस्ट रेग्युलरली करा म्हणेल मी. इथे तुमचं एक्सपिरियन्स सेक्शनमध्ये ॲड करा. एज्युकेशन माझं पण असं एवढं काही भारी नाही आहे, म्हणजे दाखवण्यासारखं माझ्याकडे फार काही नाही आहे. पोस्ट फक्त करा रेग्युलर, तुम्ही जे काही अटेंड करताय वगैरे. आता हे मी रिसेंटली एक सबस्टॅक स्टार्ट केलं आहे, विच इज म्हणजे मी आर्टिकल्स लिहिते, टेक्निकल आर्टिकल्स, सो दॅट आय कॅन शो की मी काय प्रॅक्टिस करते वगैरे. हे मला जर अपडेट करायचं, हे मी असंच टाकलेलं. AWSचं सर्टिफिकेट वगैरे पोस्ट टाकत राहा बेसिकली, की महिन्यातनं 2 महिन्यातनं एक पोस्ट वगैरे, ठीक आहे. सो लिंक्डइनचं असंच माझ्याकडे काही सांगायला नाही आहे, फक्त पोस्ट टाका, दॅट्स इट. आणि तुमचं अबाउट सेक्शन वगैरे अपडेटेड ठेवा. म्हणजे तुमचं प्रोफाईल बघितल्या कळलं पाहिजे की तुम्ही काय टेक स्टॅकमध्ये काम करता. आणि प्रोजेक्ट जे काय बिल्ड कराल ना त्याच्याबद्दल एक छोटीशी इन्फो वगैरे टाकत जावं, विथ थोडासा डेमो व्हिडिओ किंवा मग स्क्रीनशॉट्स तरी ॲटलिस्ट ते लिंक्डइनवर टाकत जावं. आणि गिटहब फक्त करा, ते गिटहबचं मी दाखवलं ते इम्पॉर्टंट आहे, ते करा. बिकॉज सगळे रिक्रुटर्स आजकाल बघतात तुमचं गिटहब किती ॲक्टिव्ह आहात वगैरे. अजून काही? ठीक आहे, मग उद्या कंटिन्यू करू. उद्यापासून बायनरी सर्च स्टार्ट करू. काही डाऊट असेल तर विचारा किंवा टाका ग्रुपवरती.